हर धर्म में जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसको नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है, गुस्ल दिया जाता है। अगर आपको कहीं कोई ऐसा चांस मिल जाए तो आप गुस्ल कैसे देंगे? जैसा कि किसी की मौत यानी किसी की डेथ हॉस्पिटल में हो जाए या कहीं भी हो जाए और उसको उठाने के लिए चारपाई पे लेटाते हैं या कैसे भी लेटाते हैं, उसको टच कर देते हैं। उसके लिए कहते हैं, मैंने सुना है कि मुर्दा यानी मरने के बाद इंसान नजीस हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। तो क्या उसका कोई कानून है? यानी गुस्ले मसे मैयत यानी आपको कोई नहाना पड़ता है क्या? औलाद का क्या फ़र्ज होना चाहिए, यानी औलाद को क्या करना चाहिए माँ बाप के लिए? जैसे माँ बाप, वालिदैन यानी माता पिता, इनका क्या अधिकार होता है? शाबाश। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू जुबान हमारी। देखिए दोस्तों, मैं आपको मदरसों में लेके गया, दुनिया की तालीम, इस्लामिक तालीम इन बच्चों ने हासिल की है, ज़िंदगी के बारे में बताया, ज़िंदगी पे यानी रोशनी डाली है और जीने का सलीका बताया। ये मदरसा वो चीज़ है, ये वो जगह है जो एक कहते हैं कुल मिला के मानवता सिखाती है। उर्दू ज़बान शुरू से ही चलती आ रही है और पुराने ज़माने में हमने देखा है कि जो नॉन मुस्लिम हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो भी उर्दू जानते हैं। उर्दू ज़बान को जितना दबाया जा रहा है, उर्दू ज़बान इतनी ही उछलती जा रही है, यानी उभरती जा रही है। आइए हम इन बच्चों से पता करेंगे। ये इस्लाम के शहज़ादे, इस्लाम के बच्चे हैं, पता करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? सलाम अलैकुम, मेरा नाम असज़ादी, मैं मकतब इमामिया बहट हाजीपुर लोनी गाज़ियाबाद का तालिब इल्म हूँ। मैं दर्जा पंजम में पढ़ता हूँ। हम आपसे एक सवाल करेंगे, इजाज़त है? जी जी। जैसा कि इस्लाम में या कोई भी दुनिया में कोई भी मर जाता है, दूसरे धर्म में भी मर जाता है, लेकिन आप एक मुसलमान हैं, इस्लाम में बात करेंगे। जैसे कोई मर जाता है तो उसे कैसे लेटाना चाहिए, या फिर कोई यानी कोई उसका एक लोकेशन नहीं है या फिर उसका कोई रुख नहीं है? जी, अगर कोई मर जाता है तो इसकी मैयत को इस तरह लिटाया जाए कि इसके पैर के नीचे का हिस्सा यानी कि तलवे जो होते हैं और इसका चेहरा यानी जो फेस होता है वो किबले के रुख यानी किबले की डायरेक्शन में होना चाहिए। किबले के डायरेक्शन, किबला क्या है? यानी काबा, जिधर को आप लोग नमाज पढ़ते हैं उसे काबा। अच्छा, ठीक है। जैसा कि किसी की मौत यानी किसी की डेथ हॉस्पिटल में हो जाए या कहीं भी हो जाए और उसको उठाने के लिए चारपाई पे लेटाते हैं या कैसे भी लेटाते हैं, उसको टच कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए कहते हैं, मैंने सुना है कि मुर्दा यानी मरने के बाद इंसान नजीस हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। तो क्या उसका कोई कानून है? यानी गुस्ले मसे मैयत यानी आपको कोई नहाना पड़ता है क्या? देखिए, वैसे इस्लाम ने तो बहुत से ही गुस्ल बताए हैं। उसमें एक गुस्ल ये भी है कि अगर कोई भी मैयत यानी डेड बॉडी को टच करता है या छूता है या फिर इसके ऐसे किसी टुकड़े यानी मैयत के किसी भी पार्ट को छूता है तो इस पर एक गुस्ल वाजिब होता है, जिसका नाम है गुस्ले मसे मैयत, चाहे वो टुकड़ा इससे ज़िंदगी में ही अलग किया गया हो या मरने के बाद। मरने के बाद, बहुत अच्छी बात है। हम एक सवाल और करेंगे इसी से रिलेटेड। जैसा कि गुस्ले मसे मैयत आपने बताया है, हर धर्म में जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसको नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है, गुस्ल दिया जाता है। आपको उसको यानी आप एक इस्लामिक बॉय हैं, एक इस्लाम से रिलेटेड हैं, एक मुसलमान हैं, क्या अगर आपको कहीं कोई ऐसा चांस मिल जाए तो आप गुस्ल कैसे देंगे? वैसे तो इस्लाम ने कुरान मजीद में गुस्ल देने का तरीका यही बताया है कि पहले मैयत के जिस्म से मैल वगैरह दूर करेंगे। अच्छा। फिर इसके बाद इसे 3 चीज़ों से गुस्ल दिया जाएगा। पहला आबे सिद्र से, दूसरा आबे काफूर से, तीसरा आबे खालिस से। तीनों से गुस्ल देने का तरीका एक ही होगा, बस नियत चेंज होगी, नियत बदली जाएगी। जो गुस्ल देगा वो नियत करेगा कि मैं गुस्ल देता हूँ इस मैयत को आबे सिद्र से वाजिब कुर्बतन लिल्लाह। इसके बाद इसके सर और गर्दन को धोएगा। फिर इसके बाद दाहिने हिस्से यानी राइट साइड को कंधे से लेके पैर तक धोएगा। फिर इसके बाद बाएं हिस्से यानी लेफ्ट साइड को कंधे से लेके पैर तक धोएगा। फिर इसी तरह आबे काफूर से गुस्ल देगा, पर नियत करेगा कि मैं गुस्ल देता हूँ इस मैयत को आबे काफूर से वाजिब कुर्बतन लिल्लाह।
फिर इसके बाद सर और गर्दन, फिर इसी तरह दाएं हिस्सा और बाएं हिस्सा, फिर इसी तरह आब खालिस से देगा। लेकिन नियत ये करेगा कि मैं गुस्ल देता हूँ, इस मैयत को आब खालिस से वाजिब कर बताएगा। बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा। देखिए, मैं तो नौजवानों से यही कहूँगा जो 18 साल से 25 साल 30 साल 40 साल कितनी भी उम्र है, मैंने कितने लोगों को देखा है कि नाउज़ु बिल्लाह, मैं तौबा करके कहता हूँ कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको अलहम्दो भी याद नहीं रहती। अगर हम खुद मर जाएं, सोचिए, हमें चांस मिलना चाहिए। अगर हमें चांस मिले तो हमें सीखना चाहिए। अगर हम खुद मर जाए और दूसरे को भी नहीं आता तो हमारा कौन और क्या, कुछ नहीं पता, अल्लाह मालिक है। चलिए बात करेंगे दूसरे बच्चे से। क्या नाम है आपका बेटा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुमैल अब्बास है। मैं दर्जा पंजम में पढ़ता हूँ और मेरे मकतब का नाम मकतब वहाँ बेटा हाजीपुर लोनी गाजियाबाद है। शाबाश। उर्दू ज़बान, एक मुसलमान की पहचान होती है उर्दू ज़बान। हर इंसान की एक पहचान होती है उसकी भाषा। यानी पंजाबी लोग पंजाबी से, गुजराती लोग गुजराती से, लेकिन मुसलमान जो है वो उर्दू ज़बान से पहचाना जाता है। जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं आपको एक नज़म सुनाऊंगा जिसका नाम है उर्दू ज़ुबान। जी सुनाइए, इधर सुनाइए, इधर दुनिया देख रही है आप। शाबाश। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़ुबान हमारी, फूलों की जैसे क्यारी उर्दू ज़ुबान हमारी, फूले फले हमेशा बागे जहाँ में या रब, हो हर जुबा पे जारी उर्दू जुबा हमारी। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू जुबा हमारी, भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी उर्दू जुबा हमारी। ऐसी है प्यारी प्यारी उर्दू जुबा हमारी, झड़ते हैं फूल मुँह से, घुलता है रस फिजा में, जब हो जुबा पे जारी उर्दू जुबा हमारी। ऐसी है प्यारी प्यारी उर्दू जुबा हमारी। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी समुदाय से हैं, जो आपकी धार्मिक, आपकी जो भाषा है, यानी गीता की, कुरान की, बाइबल की या वाहे गुरु की, आप अपनी ज़बान यानी आप अपनी भाषा को मत भूलिए, उसकी शिक्षा ज़रूर लीजिए। आपका क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीसम अब्बास है। मैं दर्जे सोम का तालिब इल्म हूँ। मैं मकतब इमामिया बेटा हाजीपुर लोनी गाज़ियाबाद में पढ़ता हूँ। ठीक है। स्कूलों में जैसे हिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर ज्योग्राफ़ी या हिंदी, उर्दू जो भी सिखाते हैं, वहाँ वो इंग्लिश सिखाते हैं, दुनिया की तालीम, और यहाँ मदरसों में एक धार्मिक शिक्षा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक भावनाएं, संस्कारिक सब तरह की शिक्षा दी जाती है। जैसे माँ बाप, वालिदैन यानी माता पिता, इनका क्या अधिकार होता है? माँ बाप का औलाद पर हक़ ये है कि उनका अच्छा बामानी नाम रखे, उन्हें अदब सिखाए, अच्छी जगह पर रखे। जो माँ बाप अपनी औलाद को बुरे रास्ते पर लगा देते हैं उन पर खुदा लानत करता है, और जो माँ बाप अपनी औलाद को नेक रास्ते पर चलाते हैं उन पर रहमत नाजिल करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान हैदर है। मैं दर्जा सोम का तालिब इल्म हूँ। मेरे मकतब का नाम मकतब इमामिया बेटा हाजीपुर लोनी गाज़ियाबाद है। अच्छा, जैसे माँ बाप बचपन में अपनी औलाद को पालते हैं, अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देते हैं, उसका खाने पीने का, रहने सोने का, सब तरह का उसका ख्याल रखते हैं, औलाद का भी माँ बाप पे कोई ना कोई फ़र्ज़ होता है। औलाद का क्या फ़र्ज़ होना चाहिए, यानी औलाद को क्या करना चाहिए माँ बाप के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद का फ़र्ज़ यह है कि माँ बाप का अदब करें, उनकी आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, माँ बाप का नाम लेकर ना पुकारें, उनके आगे ना चलें, उनके बराबर ना बैठें। वो अगर डांट भी दे तो खामोश रहें, लेकिन अगर खुदा और रसूल की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात कहें तो हरगिज़ हरगिज़ उनका कहना ना माने, इसलिए कि खुदा का मर्तबा माँ बाप से भी बुलंद है। बेटा आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबरार हैदर है। मैं दर्जा 4 में पढ़ता हूँ। मकतब इमामिया बेटा हाजीपुर लोनी गाज़ियाबाद में पढ़ता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आपको उर्दू आती है? जी। अच्छा, आपको कुछ गाना यानी कि कोई मनकबत या फिर नात वगैरह या नज़म को याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नबी की बेटी अली की जोजा कनीज़ हक मादर आइमा जहाँ में कोई न ऐसी बेटी न ऐसी मादर न ऐसी जोजा किए हैं दुनिया में काम जैसे खुदा ने बख्शे है नाम वैसे बतूल सिद्दीक़ा ज़हरा अज़रा मुहद्दसा ताहिरा ज़किया लिबास सादा मकान सादा मिजाज दीनी कलाम शीर।